ये देखो, मेरी सबसे पुरानी फोटोज में से एक। ये अजीत है। उस वक्त हम 10 या 11 साल के होंगे। अरे कैसे लगते थे तुम? ऑफ कोर्स, जैसे तुम तो अपनी फोटोज में ऐश्वर्या राय लगती थी। हाँ, उस उम्र में अनाथालय में बचपन गुजारा है मैंने। ग्लैमर कहाँ से आता? समझती हूँ। वैसे अजीत दोस्त नहीं मसीहा था। उस उम्र में मैं भीगी बिल्ली हुआ करता था। तो अब कौन सी शेर हो? कब डरता देखा मुझे? किसी भी पहलवान को पछाड़ सकता हूँ। वो छोड़ो, अनाथालय के फादर ने ये फोटो खींची उस वक्त के KB10 कैमरा से। अजीत फोटोग्राफी के लिए पागल था। एक दिन फादर से छुपा के कैमरा ले आया, फोटोज क्लिक करता गया, पूरी रील खत्म कर दी। फादर कुछ बोले? बोलते कैसे नहीं, हमें कमरे में बुलाया, मैं तो रोने ही लग गया। अजीत ने तो रिएक्ट तक नहीं किया। फादर ने हमें डांटा नहीं, उल्टा उन्होंने अजीत को वो कैमरा पकड़ाया और कहा, कभी भी कुछ चाहिए ना तो मुझसे मांग लेना, लेकिन चोरी मत करना। चोरी करना अच्छी बात नहीं है। एक और बात बताऊं, 10th स्टैंडर्ड तक अजीत मेरा और मैं उसका इकलौता दोस्त था। और उसके बाद? धीरे धीरे गैंग बढ़ने लगा। ये देखो, ये है स्वाति। मैं और अजीत अनाथालय से आए, इसलिए कोई हमसे ठीक से बात नहीं करता था। स्वाति ने ही सबसे पहले हमसे बात की थी। उसके थ्रू ही हम सुदेश से मिले। उन दोनों में कुछ तो पक रहा था। मतलब लवर्स थे? अरे नहीं, लव शब्द नहीं था, चिकन रिलेशनशिप था। ये क्या, पहली बार सुन रही हूँ। सुदेश कहने को तो ब्राह्मण था, पर चिकन के लिए क्रेजी था। स्वाति की पापा की चिकन शॉप थी। रोज चिकन के आइटम्स लेकर आती थी, कभी बिरयानी, कभी ये कभी वो। सुदेश खूब मजे से सब कुछ सफा चट कर देता था, इसलिए हम ऐसे चिकन रिलेशनशिप कहते हैं। सही है ना? हाँ सही है। और गोपाल, हमारे क्लास में होते हुए भी हम काफी समय तक दोस्त नहीं बन पाए। चर्च में शादी होती तो वो केटरिंग का काम करता, उसे काम करता देख के हमें भी इंस्पिरेशन मिलती थी, इसलिए हमने भी उसे ज्वाइन कर लिया और आखिरकार वो भी हमारे गैंग में शामिल हो गया। समय के साथ साथ भूलने लगा कि मैं दुनिया में अकेला हूँ। अपने दोस्तों को ही मैं अपनी फैमिली मानने लग गया। तुम उन्हें मिस करते होगे ना? मिस करने की बात करें तो बता दूं कि हर दिन याद करता हूं उन्हें। लेकिन अब तुम मेरे साथ हो और हमारी ये छोटी सी दुनिया। सच बताऊं, अब और कुछ नहीं चाहिए मुझे। उसको रख वहाँ पे। वाला अच्छा है। सर, एक फोटो हमारी भी खींचिए ना, बैकअप के बाद याद रखना। ठीक है ना? मैं जानती हूँ, आवाज से मुझे नहीं पहचान पाओगे। मैं एन हूँ, तुम्हारे विवेक की एन। मैं जानती हूँ तुम लोग बहुत गुस्सा होगे, पर फिर भी हमें माफ कर देना। इस महीने की 11 तारीख को हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तुम सबको आना होगा। एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब वो तुम सबको याद नहीं करते। सर, विवेक चाहे कुछ तू कहे, चेक कर ले। पर मैं जानती हूँ वो तुम सबको बहुत मिस करते हैं। सच बात तो ये है कि वो तुम्हें सगे भाई से भी ज्यादा मानते हैं। विवेक के लिए इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ नहीं हो सकता। तुम सबको आना ही होगा। गोपन, आर यू कमिंग? या चल। जस्ट 1 मिनट। ठीक है ना? अरे रूम पे मिलते हैं। ओके ओके। देखना किसका फोन है। अजित का फोन है। हाँ, फोन कान पे रखना। हेलो। अरे ढीले, अपने कान पे नहीं, मेरे कान पे रखने को बोला। हाँ बोल अजित, कैसे याद कर लिया? अबे अजित ही नहीं, पूरी टीम यहाँ है। कॉन्फ्रेंस कॉल है। सब कनेक्ट हो गए। अब बताओ क्या सोचा है सबने? अरे इसमें सोचना क्या है, चुपचाप शादी कर ली। यारों को कानों कान भनक तक नहीं लगने दी। दारू के पैसे बच गए, तब से आज तक मैसेज भी नहीं किया। हाँ, वो तो है। माना कि उसे एक बात बुरी लगी, लेकिन ऐसे रिएक्ट नहीं करना था। सुदेश भी कोई दूध का धुला नहीं है। विवेक ने जब लड़की के बारे में बताया तो पता है उसने क्या कहा? यही कि वो उससे शादी करने के लायक ही नहीं है।
विवेक उस बात से कितना हर्ट हुआ था मैं ही जानता हूँ। अजीत, अब तो बिरयानी पकाना मत शुरू कर। यही कहा कि लड़की के माँ बाप ने रिश्ते के लिए ऑब्जेक्शन उठाया, सही किया। वैसे इस बात के लिए माफी भी मांग चुका हूँ। फिर भी तब से लेकर आज तक मेरे साथ एक भी बार बात नहीं की। वही तो मैंने भी कहा। अरे इतना भी क्या गुस्सा, एक मिस कॉल ही दे देता। अरे अपनी ईगोस को बलून की तरह फुलाने से पहले एक बात तो सोचो। एन से हम कभी मिले ही नहीं हैं, ना ही कभी उससे हमारी बात हुई है। फिर भी उसने हमें मैसेज किया। इसका मतलब है विवेक ने उसे हमारे बारे में बताया है। अब इतना भी क्या सोचना यारो। और फिर उसने हमें इतने प्यार से आने के लिए कहा है, तो हम सबको जाना चाहिए यार। ये सुन के तो दिल पिघल गया होगा। पिघल गया मतलब? मैंने मना कब किया? मैं तो भाई पक्का जाऊंगा। ये हुई ना बात, हम लोगों को देर नहीं करनी चाहिए। क्या रे गोपाल, कब निकल सकता है तू? अरे मैं तो फोन रखते ही निकल जाऊंगा। और वैसे भी इस शहरी शोर शराबे से पक चुका हूँ। ओह, पकने लगा? अबे झूठे, इतने पैसे कमा रहा तो है। जल क्यों रही है तेरी? जरा इस गर्मी में आके देख। ऊपर से लेबर, मौका मिलते ही चूना लगाने को देखते हैं। तू पान भी खाता है क्या? नहीं रे, वो चूना नहीं, मुंह फेरते सीमेंट में रेत मिलाते ना, वो वाला चूना। बकवास बंद कर यार, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं। तो दोस्तों, हमारा प्रोग्राम डन समझे, वहाँ जाकर धमाल करेंगे। सही कहा, वी आर गोइंग टू रॉक इट। और हाँ सुदेश, लास्ट मोमेंट पे धोखा दिया ना तो तेरे घर पे आके मारूंगा तुझे। अरे जरूरत नहीं है, उड़ के आऊंगा रे। चलो अब मैं फोन रखता हूँ, होटल में बहुत क्राउड है। क्या भाव खा रहा है, चल भाग। ओके बाय। ओके बाय। ओके। एन, हाँ? स्विच ऑन करोगी प्लीज? अच्छा है, सोचा नहीं था इतना ब्राइट होगा। ऐसा क्यों? डाउट था? क्रिएटिविटी, यूं समझ लो कि मेरे अंदर कूट कूट के भरी है। ओहो। इसे कहते हैं टाइमिंग। फायदा उठाएं, किस्मत ने खुद आज ये मौका दिया है। विवेक, क्या था वो? पता नहीं। ध्यान से। घबराओ मत। मर गया। अरे नहीं, मारना मत, मारना मत, मारना मत। अरे बस बस, सरप्राइज देने आया था, मार डाला यार तूने तो। बस कर। हाँ सुदेश? हाँ भाई सुदेश, तेरा पुराना दोस्त। अरे यार, तू? और कौन? हेलो। अरे बिल्ली, तू भी आई है? कितने साल हो गए हमें। दिल मेरा तोड़ा, पसलियां मेरी तोड़ी और मरहम उसको लगा रहे हो, बेशरम। अरे रक्षा करो मेरी। ये कभी नहीं सब पीछे सुधरेगा। रहो, ये मेरा पेशेंट है। हो गया ठीक। थैंक यू डॉक्टर। तू भी ना। डर गया, डर गया। तुझे चीखते हुए सुन लिया। गोपाल, तू भी आया? यस। तूने चीखने की आवाज सुनी? अरे वो मैं था, लाइट ऑन नहीं करता तो मैं मर जाता। और तुझे तो देख लूंगा। रास्ते में कार रोक के आधा किलोमीटर तक मुझसे बैग उठवाए ना। अब देख तेरे सरप्राइज की ऐसी की तैसी। अचानक तुम लोग कैसे आ गए? तुझे सब बताता हूँ यार, पहले पानी तो पिला। सॉरी यार। बहुत लगी है ना तुझे? आराम से, हाँ, आराम से।
मेरे भाई, तेरे दिल में जितनी भी खुन्नस भरी थी ना, तूने किक मार के सब निकाल दी। एक बात बोलूं, मेरी वाइफ तुझसे ज्यादा कड़क किक मारती है। तुझे लड़की मिल गई? इतना ही नहीं, पता है अपना सुदेश आजकल क्या बन गया है? क्या बन गया? एक ही झटके में रोडपति से करोड़पति बन गया है। सच बोल रहा है तू? हाँ, एक बड़े घर की लौंडिया पटा के उसकी सेवा करके मेवा खा रहा है। चलना। अरे भी बोलता है। ये क्या है? घोड़े की दुम? नो मैन, इट्स माय स्टाइल। वो तो अपनी पहचान है। इन साइकोस के साथ रह के कोई नॉर्मल रह सकता है क्या? ये बात इस तो है। चोटी के बहाने सही, लेकिन लड़की ना मुड़ के देखती तो है। अच्छा बता, जॉब वॉब है कि नल्ला है? दुबई से लेके एमिरेट्स तक रोज कॉल आते हैं। आफ्टर ऑल इंजीनियर जो हूँ। क्या कहूँ तुझे, हे, तो सुधरने वाला ये नहीं क्या है विवेक? हाँ? पक्का तुम्हारी आर्ट का ही कमाल होगा, है ना? जब भी वक्त मिलता है वेस्ट प्रोडक्ट्स इकट्ठा करके हैंडीक्राफ्ट बना लेता हूँ। ला दिखा दो। देखो, कचरे से बनाया क्या? और नहीं तो क्या। ये 60-65 किलो का भंगार है, इससे कुछ बना सकता है क्या? कुछ अच्छा बना ना। कभी सुधरेगा नहीं। कचरा कैसा भी हो, फेंकने का नहीं, कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। मेरी खींच रहा है, अब तक आदत गई नहीं तेरी टांग खींचने की। चुप हो जाओ, रुक जाओ यार। उधर दूर खड़े होने वाले पास आ जाओ। तो ये है वो। सॉरी 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 गाइस, ये है मेरी। एन है ना? तुम्हें कैसे पता चला? तुम भी ना बेवकूफ रहोगे। पता कैसे नहीं चलता? इसी ने तो हमें इनवाइट किया है। तो तुझे क्या लग रहा है कि हम लोग यहाँ ऐसे ही टपक पड़े? बड़ी इज्जत से एन ने हमें यहाँ बुलाया है तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। सरप्राइज।